हेलो दोस्तों। तो बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब आज साथ मिलकर थोड़ी पढ़ाई करते थे। तो अभी मैं एस आर ई 2400 पढ़ रही हूँ, 2400 की सीरीज़ पढ़ रही हूँ एक्चुअली। तो हमारे सिलेबस के अंदर सी ए फाइनल में एस आर ई के अंदर दो एस आर ई दिए गए हैं, एस आर ई 2400 और एस आर ई 2410। एस आर ई 2400 किसके बारे में बात करता है? एस आर ई 2400 जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करना, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एस आर ई 2400 बताता है। रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये एस आर ई 2410 बताता है। तो आज हम लोग एस आर ई 2410 पढ़ेंगे। एस आर ई 2400 और 2410 में क्या फ़र्क है? एस आर ई देखो, एस आर ई है तो दोनों में ही रिव्यू होगा और लिमिटेड एश्योरेंसी होंगे। प्रोसीजर जो होंगे वो भी लिमिटेड होंगी, और जो कंक्लूजन दिए जाएंगे वो भी निगेटिवली वर्डेड होंगे। तो एस आर ई 2400 जो है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है, और एस आर ई 2410 जो है वो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता है। एस आर ई 2400 जो है वो प्रैक्टिशनर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एक एंटिटी का जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है वो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू नहीं कर सकता है, लेकिन इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंटिटी का इंडिपेंडेंट ऑडिटर कर सकता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिक्स क्या है मैम। ठीक है, बेसिक्स में है एस आर ई 2410 डील विद द ऑडिटर्स प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन ऑडिटर अंडरटेक एन एंगेजमेंट टू रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट। तो एस आर ई 2410 क्या कहता है? एस आर ई 2410 के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं कि जब एक ऑडिटर हिस्टोरिकल ये इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिव्यू करने जाएगा तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये एस आर ई 2410 के अंदर बताए गए हैं। ठीक है, फिर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब हम जान रहे हैं कि हमारा इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन prepared and presented as per applicable FRF। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो FRF के हिसाब से बनाई जाती है। ठीक है, इन शॉर्ट में तो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी FRF के हिसाब से प्रिपेयर की जाती है एंड comprises a complete और condensed set of financial statement for shorter period than entity's financial year। इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे फाइनेंशियल ईयर से शॉर्टर पीरियड के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्वार्टरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं। जो ईयरली होगा उसको एनुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन जो इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शॉर्टर पीरियड के होते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है इस एस आर ई का? तो ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ी बात तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑडिटर को इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करके कंक्लूजन देना है। सबसे पहला पॉइंट है कंक्लूड करना इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ओके, सेकंड पॉइंट इज दैट अभी हम एस आर ई 2410 के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है कंक्लूजन देना रिव्यू करके इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। दूसरा है प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी एंड अदर प्रोसीजर्स परफॉर्म करना। ठीक है, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिव्यू करने के लिए।